शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज का हमारा ये जो सेशन है वो स्पेसिफिकली विशेष करता हमारे जो गंभीर साधक है, मेडिटेटर है, ऑलरेडी जिन्होंने 10 दिन का कोर्स पूरा किया है उनके लिए खास है दोस्तों। और अगर चाहे तो जो भी ध्यान के बारे में मालूमात रखना चाहते हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो एज अ बुक, एज अ ग्रंथ वो यह लेक्चर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको जतन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये शुद्ध वाणी, ये सत्यवाणी कलेक्ट करके रखी। उनका काम सिर्फ इतना ही था कि सारी वाणी को कलेक्ट करके रखना। हमारे जो भारतीय ऋषि परंपरा है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उन्होंने जो सच्चाई की बातें एक साथ गायन किया उसको कलेक्ट करके रखना उनका काम था। और उन्होंने सिर्फ काम किया कलेक्ट करने का, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। अगर वो उस वाणी पर काम करे और उसका लाभ उठाए तो निश्चित दुख मुक्ति के मार्ग पर और ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। और जो अभी उस वाणी का उपयोग करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो लोग निश्चित ही दुख मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके लिए कोई भी इस प्रवचन को सुन सकता है, समझने की कोशिश कर सकता है और उसको कलेक्ट करके रख सकता है। जाने अनजाने में कभी उनको काम आएगा भविष्य में, या अभी भी किसकी प्रज्ञा जागृत है, अच्छी है, विकसित हुई है, तो वो भी इसका लाभ उठा सकता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज प्रज्ञा के बारे में। कल हमने प्रज्ञा, अधिष्ठान और मंगल मैत्री के बारे में समझने की कोशिश की। प्रज्ञा ऐसी है दोस्तों, प्रज्ञा ही हर चीज पर प्रकाश डालने का काम करती है, उसका स्पष्टीकरण करती है, उसका विचयन करती है और हमें सच्चाई की जानकारी दे देती है। और प्रज्ञा ही ऐसी है कि हमारे सारे दुखों को भूलने का काम कर देती है, नष्ट करने का काम कर देती है, दूर करने का काम कर देती है। दोस्तों, हमने अब तक आनापानसति का काम किया। सांस को जानने का काम किया। सांस को जानते जानते हमारा मन सूक्ष्म हो गया, एकाग्र हो गया। एकाग्र होते ही जाएगा दोस्तों, ये कुदरत का कानून है। अगर हम कुदरत की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो कुदरत की सारी शक्तियाँ हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाने की शुरुआत कर देते हैं।
जब हम एक बीज बोते हैं जमीन के अंदर, तो देखो कितने दाने आते हैं उसको। एक मक्का का दाना बोते हैं तो उसको 100-150 दाने आ जाते हैं। एक ज्वारी का दाना बोते हैं तो हजारों उसको दाने आते हैं। तो देख, कुदरत में ऐसा ही है। अगर हम अच्छाई की एक बीज बोते हैं तो वैसा ही होगा, हजारों दाने उसको आएंगे। इसके लिए दोस्तों, सच्चाई की तरफ एक कदम भी हम बढ़ाते तो बहुत बड़ा काम करते हैं। हजारों गुना काम कुदरत की तरफ से आगे बढ़ चुका रहता है दोस्तों। सिर्फ सही जगह, सही वक्त, सही दिशा में कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप बहुत सही रास्ते पर आ चुके हो दोस्तों, सच्चाई के रास्ते पर आ चुके हैं। इसके लिए हमें श्रद्धा जगानी चाहिए, विश्वास जगाना चाहिए और काम करते आगे बढ़ना ज़रूरी है। श्रद्धा ऐसी दोस्तों एक ही चीज़ है जो हमारे मंजिल तक, आखिर तक पहुंचा सकती है। मन में श्रद्धा न हो तो एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है दोस्तों। आज हमारा विषय है प्रज्ञा और संप्रज्ञान। जो लोग विपश्यना का 10 दिन का कोर्स किए हैं, वो लोग इसका अभ्यास अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आगे उसके ऊपर बढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ना, उसको पट्टी पत्ती कहा गया है। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और ये जो मालूमात मिल रही है और उसको संग्रह करके रखेंगे तो हम पर्याप्ति का काम कर रहे हैं। हम जो मिली जानकारी पे स्वयं उसका अनुभूति लेते हुए काम नहीं कर रहे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्याप्ति में आ गया। और पर्याप्ति यह मात्रा में भी समझा जाता है कि जितना मिला नॉलेज उतना उससे हम काम करेंगे। सफिशिएंट, पर्याप्त नॉलेज, इस हिसाब से पर्याप्ति। दोस्तों, जब हम आनापान का बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करते हैं तब हमारे नासिकाओं के प्रवेश द्वार पर मन एकाग्र होने लगता है। सांस का आवागमन धीमा होने लगता है। धीरे धीरे नासिकाओं के प्रवेश द्वार के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर कुछ न कुछ हलचल महसूस होने लगती है। खुजलाहट सी होने लगती है, सुरसुराहट सी होने लगती है, या कुछ गर्माहट सी होने लगती है, ठंडाहट सी होने लगती है। कुछ न कुछ वहाँ पे मूवमेंट होने लगती है, समझ में आने लगता है। अगर इस तरह की हलचल न होवे तो कोई बात नहीं, न होवे, लेकिन मन धीरे धीरे एकाग्र जरूर होने लगता है। आपने देखा होगा विपश्यना के 10 दिन के शिविर में
3 दिन लगातार आनापान करने के बाद चौथे दिन वहाँ पे कुछ न कुछ संवेदना महसूस होने लगती है दोस्तों। उस संवेदना के साथ हमारे मन में, चित्त में कुछ न कुछ मोमेंट होती रहती है, मन शांत होते रहता है। मन की जो अवस्था है विकारग्रस्त है तो विकारग्रस्त है हमें महसूस होने लगती है, लेकिन फिर भी चित्त स्थिर होता है। विकारग्रस्त नहीं है, शांत है तो शांत है। चित्त आनापान की वजह से स्थिर ही होते रहता है दोस्तों। हमें ये जानते रहना है कि हर उत्पन्न होने वाली संवेदना नष्ट होने वाले स्वभाव की है। तो प्रज्ञा जागृत हो जाती है। उत्पन्न होना, नष्ट होना उसका काम ही है दोस्तों। उसका मूल स्वभाव ही है। हर चीज के अणु रेणु, हर चीज के सूक्ष्म कण उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। वैसे ही हमारा शरीर बना हुआ है, अणु रेणु से बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है। उसके भी जो अणु हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे महसूस होने लगता है दोस्तों, तो हमारे बहुत सारे विकार नष्ट होने लगते हैं, उभर उभर कर सामने आने लगते हैं, चित्त पर धड़कने लगते हैं। कोई बात नहीं, हमें होश बनाए रखना है। मन को समता में रखने की कोशिश करते रहना है दोस्तों। अगर हम किसी संवेदना को महसूस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सांस के ऊपर काम करते रहेंगे। केवल सांस प्रश्वास, सांस प्रश्वास, मन धीरे धीरे वापस समता में आने लगेगा।
फिर हम शुरू करेंगे नासिकाओं के द्वारों पर जो संवेदना हो रही है उसको महसूस करते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे। इस तरह दोस्तों संवेदना का जो आलंबन है उस पे लगे रहेंगे। हर वक्त संवेदना पर जुड़े रहना मुमकिन नहीं होता है दोस्तों। जैसे जैसे मन में विकार उठते हैं, हमारे मन की क्षमता होती है उस संवेदना को महसूस करने की, उस विकार को समझने की। तब तक हमारा मन उस संवेदना के ऊपर या उस पूरे विकार पर, पूरे संस्कार पर, वो बने बनाए पूरे वो बंधन पर, वो पूरे प्रोग्राम पर टिका रहता है। लेकिन ये हर वक्त मुमकिन नहीं होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम आनापान का अभ्यास कर सकते हैं। तुरंत हम आनापान पे आ जाएंगे। सांस की जानकारी बनाए रखेंगे। इससे भी हमारे मन में अगर चंचलता रहती है तो कोई बात नहीं दोस्तों। हमने इसके पहले मैत्री का अभ्यास सीख लिया है। हम ऐसी स्थिति में मैत्री की याचना कर सकते हैं। हमारे जो गुरुवर्य है, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे मंगल मैत्री की याचना कर सकते हैं। तो बहुत समय हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, हम ये कुदरतन काम कर रहे हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई कर्मकांड भी नहीं है। मैत्री की याचना के वजह से बहुत बल मिलता है दोस्तों। मन शांत हो जाता है, विकार शांत हो जाते हैं। उत्पन्न हुआ विकार का गंभीर बंधन टूटने लगता है, चूर चूर होता है।
हम कुदरत से जुड़ जाते हैं दोस्तों। समय समय पर हमारे गुरुजी से, हमारे सीनियर से मैत्री की याचना करनी चाहिए दोस्तों। बहुत बल मिलता है और काम में गति मिल जाती है, आगे बढ़ता है काम। दूसरा भी एक तरीका है दोस्तों, जब हमारा मन गंभीर विकारों का सामना करने में काबिल नहीं रहता, तब हम स्वयं अपने आप की पुण्य को जागरूक कर सकते हैं। हमारे भूतकाल में हमने न जाने कितने लोगों को जाने अनजाने में मदद की होगी, कोई पुण्य का कर्म किया होगा, तो उस पुण्य के कर्म को याद करेंगे दोस्तों। इस पुण्य के कर्म से मेरा भला हो, मेरा मंगल हो। मेरे सारे विकार दूर हो। अत्ता ही अत्तनो नाथो। हम हमारे स्वयं स्वामी है दोस्तों। दूसरा कोई हमें तार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। हमने ही बंधन बांधे हुए हैं, उसको हमें ही काटना पड़ेगा। तलवार तो मिल चुकी है दोस्तों, उसको चलाना भी हम सीख लिए हैं। अभी उसको यूज़ करना है, उसके ऊपर काम करना है और विकारों को काट डालना है। एक न एक दिन सारे विकारों को निश्चित काट डालेंगे, सारे विकार धुल जाएंगे दोस्तों। तब दुख मुक्ति का पूरा अनुभव होगा, मन पूरी तरह शांत होगा, सगुण होगा। निर्मल होगा, बिल्कुल भी व्याकुलता नहीं होगी। काम, क्रोध, द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। ये काम, क्रोध, मोह, आसक्ति यही मुख्य विकार है जिससे मन पूरी तरह मैला हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और हमारी शांति भंग हो जाती है दोस्तों। इसीलिए हमें टूल्स मिल गया है, तलवार मिल गई है ज्ञान की, प्रज्ञा की। उससे सारे विकारों को काट डालेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, तो ज्ञानी बन जाएंगे, निर्मल बन जाएंगे। दोस्तों, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुमकिन है। धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो हमें लड़ाई की अनुभूति भी आएगी। पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, फिर उसका अच्छा अभ्यास होने के बाद हम तैयार हो जाएंगे महासंग्राम करने के लिए दोस्तों। लेकिन ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही जो है हमें बहुत कुछ ज्ञान का दर्शन करा देगी,
बहुत कुछ सिखा डालेगी। हमें सिर्फ श्रद्धापूर्वक इसका अभ्यास करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना ज़रूरी है। श्रद्धा ही नहीं रहेगी दोस्तों तो काम कैसे करेंगे? तो काम आगे बढ़ने की तो हम सोच ही नहीं सकते। इसके लिए सर्वप्रथम दोस्तों छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, 10 मिनट का आनापान कर लिया, हम स्वयं अपने आप को मंगल मैत्री देंगे, सारे प्राणियों को बाद में मंगल मैत्री देंगे। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हो, शांत हो, निर्विकार हो, दुखों से मुक्त हो। तो खूब मंगल होगा दोस्तों, बड़ा मंगल होगा। काम करते रहना है दोस्तों। हमारा मन इस छोटे से मंगल मैत्री के वजह से खूब शांत होते जाएगा। तो हमारे मन की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आगे लड़ाई करने की। जैसे जैसे दोस्तों लड़ाई लड़ते जाएंगे, विकारों को काटते जाएंगे, तो हमारा विजय होगा। हमारे मन के बहुत सारे दुख दूर होते जाएंगे। इस तरह ऐसा अच्छा काम करने की वजह से कुदरत कुछ अपने पास रखती नहीं है दोस्तों, हमें गिफ्ट दे देती है। हमें ऐसी क्षमता प्रदान कर देती है दोस्तों कि हम कितने भी बड़े तूफान का सामना करने के लिए काबिल बन जाते हैं। इसके लिए दोस्तों छोटी छोटी लड़ाई करना ही बहुत ज़रूरी है। छोटी लड़ाइयों के कारण ही हमें बड़े लड़ाइयों को लड़ने की क्षमता निर्माण हो जाती है। पूरा ध्यान दोनों नासिकाओं के द्वारों पर। सांस अंदर आ रहा है तो जान रहे हैं अंदर आ रहा है। बाहर जा रहा है तो जान रहे हैं बाहर जा रहा है। जैसे कोई पहरेदार की तरह। वो केवल जानने का काम करता है। पहरेदार का काम सिर्फ जानने का रहता है।
तो हम भी सांस की गतिविधि को जानते रहेंगे। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, धीमा है तो धीमा है, गतिमान है, फोर्स में है, जैसा है वैसा है। इस तरह दोस्तों काम को आगे बढ़ाना है। प्रज्ञा का प्राथमिक अभ्यास हमने अभी कर लिया है दोस्तों। हमारा पूरा लक्ष्य दोनों नासिकाओं के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर वहाँ पे कुछ न कुछ संवेदना महसूस हो रही है। उस संवेदना को हम पकड़े रहेंगे, संवेदना से जुड़ जाएंगे और अनित्य बोध जागृत रखेंगे। ये जो उत्पन्न हुई संवेदना है, ये उत्पन्न होने वाले स्वभाव की है और नष्ट होने वाले स्वभाव की है। उत्पाद वय धम्मनो, उत्पन्न हो रही है तुरंत नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है। ऐसा करने से दोस्तों मन अधिक एकाग्र होते जाएगा, सूक्ष्म होते जाएगा, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, सूक्ष्मातीत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। यही तो प्रज्ञा है दोस्तों। अब सही मात्रा में हमारी विपश्यना शुरू हो गई है दोस्तों। मन को सिर पर लेके जाना है, पूरे सिर को देख लेंगे। 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, वहाँ सिर पर क्या संवेदना महसूस हो रही है।
जहाँ बालों का पूरा क्षेत्र है उसको जान लेंगे दोस्तों। वहाँ से कपाल तक आ जाएंगे, दोनों भुरकुटी के ऊपर। पिछले वाले सिर को 1-2 मिनट देखना है, वहाँ से नीचे उतरना है, दोनों कानों को देख लेना है, वहाँ पे क्या ठंड महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है, या जो भी कुछ संवेदना हो रही है। दोनों आँख के ऊपर की जो एरिया है उसको हम जान लेंगे। 1-2 मिनट रुकने के बाद नाक पे आएंगे, पूरे चेहरे पे आएंगे, होठों पे आएंगे, हनुवटी पे आएंगे। कंधों पर, बाएं कंधों पर या दाहिने कंधे पर, या दोनों एक साथ दोनों कंधे पर। दोनों हाथों के पंजों तक, दोनों पंजों के उंगलियों तक। गले तक मन को लेके आने हैं, गले से नीचे उतरकर छाती तक, छाती से उतर तक पेट तक। 1-2 मिनट। पेट से उतरकर आगे से कमर तक, कमर के नीचे के सारे अंगों तक, मांडियों तक, घुटनों तक मन को लेके जाना है। पैरों तक, एड़ियों तक, पंजों तक, पैर के पंजों तक। इसी तरह नीचे से ऊपर आना है, पैर के पंजों से लेके, एड़ियों से लेके घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, मांडियों तक, कमर के नीचे के सारे अंगों तक। पेट तक, छाती तक, गर्दन के पूरे अंग तक, गले तक, गर्दन से लेके पीछे पीठ तक, पीठ के मध्य तक, पीठ के मध्य से नीचे उतरकर कमर तक, सीट के पोर्शन तक। इस तरह दोस्तों नीचे से ऊपर
हम पहुंच जाएंगे। फिर कंधों तक, कंधों से लेके चेहरे तक, चेहरे से लेके फिर से सिर तक। वहाँ पे क्या संवेदना महसूस हो रही है, इसको जानते रहेंगे। संवेदना के साथ साथ दोस्तों सांस की जानकारी भी बनाए रखें। अगर हम हो सके तो शुरू से लेके एंड तक सांस की जानकारी बनाई रखेंगे तो बहुत अच्छा काम होते रहेगा। हर समय ऐसा मुमकिन नहीं होता है, लेकिन कुछ परंपरा में सांस की जानकारी जो है विपश्यना करते वक्त शुरू से लेके आखिर तक बनाई रखने की परंपरा भी है। उससे मन चित्त एकाग्र हो जाता है, समता में रहता है। इस तरह दोस्तों विपश्यना का काम जारी रहेगा। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक लोम अनुलोम, लोम अनुलोम हमारे मन की गति जारी रहेंगी। सांस और संवेदना का काम जारी रहेगा दोस्तों। बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। मन के बारे में, शरीर के बारे में, चित्त के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा हो रही है दोस्तों। तो प्रज्ञा का काम कर रहे हैं। देखते देखते कुदरतन अपने आप सारे विकार धुल जाएंगे दोस्तों। अब हम मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, उसके साथ साथ मन भी रिलैक्स होते जाएगा। मन का तनाव दूर कर देंगे दोस्तों। मंगल मैत्री का अभ्यास करने के लिए हमें एक बार अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में कोई दुर्भावना तो नहीं, कोई तनाव तो नहीं। शरीर में अगर पेन रहेगा, उसको रिलैक्स नहीं करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो मन पर होता है। तो मन पर उठने वाली जो तरंग है वो दुविधाजनक ही होगी, दुखद होगी। इसके लिए मन और शरीर को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। चाहे तो फिर से हम मैत्री का अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को मैत्री दे सकते हैं, मैत्री की याचना कर सकते हैं।
हमारे गुरु जी से मैत्री की याचना कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम जब गहरा काम करते हैं ना दोस्तों, तो बड़े से बड़े विकार टूट जाते हैं, तो वो टूट के सिरा चित्त के ऊपर धड़क जाते हैं, मन के ऊपर अपना पैर जमाए रखते हैं। इस समय हमें थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है या दुविधा होती है मन के साथ काम करने के लिए। इसके लिए अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, या हम हमारे गुरु जी से, ज्ञानियों से मैत्री की याचना करेंगे तो बड़ा लाभ होता है। बहुत बार ऐसी स्थिति जब आती है, मन चंचल रहता है, कमज़ोर होता है साधना करने की वजह से, या कभी भी, तो मैं मेरे गुरुजी जो है, जो सन्यासी है, भंते मोखरत्न, उनको याद करता हूँ। बड़ा लाभ होता है दोस्तों, मेरा अनुभव है। बड़ी करुणा है उनमें, बड़ी मैत्री जागती है दोस्तों। उन्होंने तो मुझे निर्देश दिया है कि मैत्री का अभ्यास बढ़ाओ, सिर्फ मैत्री पे काम करो। इसके लिए तो दोस्तों मैं इस तरह यह काम कर पा रहा हूँ कि मुझे जो लाभ हुआ है उसको आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, और आप भी वैसा ही करेंगे। आप भी और लोगों को इस तरह से मार्गदर्शन करेंगे तो आप धर्म में, सच्चाई के मार्ग में बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करेंगे। मन को रिलैक्स करना है। सर्वप्रथम मैत्री हमें अपने आप को देनी है। मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मैं सारे तनावों से दूर हो, सारे विकार दूर हो, सारे दुख नष्ट हो। इस तरह मंगल चिंतन करने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा समय देना है हमारे मन में, हमारे शरीर में उस तरह की जीव रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों। मन की जो तरंग है वो गहराइयों तक पहुंचती है, उसमें समय जाता है दोस्तों। क्योंकि साधना करने की वजह से, तपश्चर्या करने की वजह से बहुत सारे विकार उखड़े होते हैं, और वो बहुत गहराई में उनसे उखड़ के आते हैं। इसके लिए समय लगता है पूरे मन को और शरीर को रिलैक्स करने के लिए।
अभी हम हमारे सबसे प्रॉब्लमेटिक जो कंडीशन है या कोई विकार है या कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए हम मैत्री दे सकते हैं। जो भी सबसे पहली समस्या है, समझो हमारा किसी के साथ मन मुटाव है, द्वेष है, तो हम सबसे पहले मैत्री उसको देंगे। अरे उसका भला हो, उसका मंगल हो, उसके सारे विकार दूर हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सारे प्राणी सुखी हो, शांत हो, निर्मल हो। भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हो, शांत हो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा आपने आज इस सेशन का लाभ उठाया। इस तरह जुड़े रहे दोस्तों। मेरा जो चैनल है राहुल शेटे, यूट्यूब पे राहुल शेटे विथ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, इसके ऊपर भी यह वीडियो की लिंक आ जाएगी दोस्तों। उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। धर्म का दान सबसे बड़ा दान होता है दोस्तों। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आपकी दान पारमिता बहुत बड़ी बढ़ जाएगी और इस दान पारमिता का लाभ भी आपको आपके ध्यान में होगा, आपकी साधना में होगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपको धीरे धीरे इस चीज़ की अनुभूति आती जाएगी। कुछ ऐसी पारमिता है दोस्तों कि हम बैठे बैठे ही पूरे कर सकते हैं। जैसे कि अधिष्ठान की पारमी है। एक 10 मिनट के लिए हमने अधिष्ठान लगाया, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, आँख बंद, पूरा ध्यान दोनों नासिकाओं के द्वारों पर, तो अधिष्ठान की पारमी बैठे बैठे ही पूरी हो जाती है। कुछ करने नहीं पड़ता हमें, पुण्य तो संचित हो जाता है। प्रज्ञा की पारमी है। हम हमारे शरीर को जानते हैं, ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, नीचे से ऊपर, और यह जानते हैं कि ये अनित्य है, उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाले स्वभाव का है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं। इस तरह प्रज्ञा की पारमी भी पुष्ट होती है। एक एक बूंद पारमिता बढ़ती जाती है दोस्तों। तीसरी जो पारमी है मैत्री की पारमी है, जो हमने कल तक अभ्यास किया और आज भी कर रहे हैं। तो मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, सारे वातावरण को मंगलमय करके बड़ा लाभ होता है दोस्तों।
सबका भला होता है, सबको मंगलमय तरंगों का लाभ होता है और उससे हमारी प्रगति होती रहती है। चौथी जो पारमी हमने अभी बताई, दान की पारमी। हम इस समय किसी को मदद कर सकते हैं, कुछ जो हमारे तरफ से है, रोटी कपड़ा मकान जो दे सके वो दे रहे जिसको ज़रूरत है। और उससे भी बड़ा अगर लाभ है तो धर्म का है, सच्चाई का है। रोटी आज ख़त्म हो गई, कल फिर लगेगी। कपड़ा महीने 2 महीने 5 महीने में ख़राब हो जाएगा, फिर लगेगा। कोई भी चीज़ हम देते, दवा दारू, फिर दूसरा कोई रोग उत्पन्न होगा। आज हमने दवा दारू दी, लेकिन ये जो सच्चाई का मार्ग है, इसका हम जो धर्म का दान देते हैं, इसमें सहायभूत होते हैं, तो उस जिसको भी ये दान दिया जाता है उसका बड़ा मंगल होता है दोस्तों। उसको रोटी कपड़ा मकान दवा सब कुछ मिल जाती है। इसके लिए सब दानम धम्म दानम दिनाती, ऐसा कहा गया है दोस्तों। इसके लिए ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा है शेयर कीजिए। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है राहुल शेटे एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख दीजिए, या यूट्यूब के चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसका आपको समाधान कारक उत्तर देने की पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो थोड़ा सा निसर्ग का अनुभव लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। सूरज हल्का सा उगा हुआ है दोस्तों। नेचर देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे। पूरा जंगल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे। मंगल हो आपका, भला मंगल।